दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत की आर्मी की 3 सबसे बड़ी आर्टिलरी गन्स के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर धनुष, एटीएजीएस और अमेरिकन M777 आती है। इन तीनों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और किस मामले के अंदर अमेरिकन M777 जो गन है वो भारत की दोनों दूसरी गन्स के ऊपर भारी पड़ती है। आइए इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इससे पहले कि इस वीडियो में हम आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं धनुष आर्टिलरी गन की। ये भारत की जो बोफोर्स गन्स थी उसके डिजाइन के ऊपर बेस्ड है। भारत ने जब बोफोर्स परचेज करी थी तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इंक्लूडेड थी और उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर इस धनुष गन को बनाया गया है। ये 155 mm 45 कैलिबर की गन है और इसकी जो रेंज है लगभग 38 किलोमीटर है और इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है वो 42 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। और ये कम से कम 14 टन के आसपास जो है इसका वेट है और ये एक साथ जो है 15 सेकंड के अंदर 3 राउंड को फायर कर सकता है और 3 मिनट के अंदर ये लगभग 15 राउंड को फायर कर सकता है और लगभग 60 मिनट के अंदर ये 60 राउंड को फायर कर सकता है। और अब बात करते हैं भारत की सबसे एडवांस्ड और लेटेस्ट गन्स के बारे में जिसको कि हम एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम्स के नाम से जानते हैं और शॉर्टकट में हम इसको एटीएजीएस के नाम से भी बुलाते हैं। और इस जो गन है इसको डिजाइन और डेवलप किया है डीआरडीओ ने और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 2 कंपनीज करेगी। एक है भारत फोर्ज और दूसरी है टाटा एडवांस सिस्टम्स। अभी हाल ही के अंदर कैबिनेट ऑफ सिक्योरिटी की एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर 307 यूनिट को ऑर्डर करने के लिए अप्रूवल मिल गई है, जिसके अंदर 60% जो गन्स हैं वो भारत फोर्ज बनाएगी और 40% जो गन है वो टाटा एडवांस सिस्टम्स बनाएगी। ये एक 155 mm बाई 52 कैलिबर की गन है। इसकी जो स्टैंडर्ड रेंज है वो 48 किलोमीटर है और अगर हम इसमें रैमजेट प्रोपेल्ड सेल्स का यूज करते हैं तो ये 78 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है। ये लगभग 18 टन की है और इसकी जो रेट ऑफ फायर है 60 सेकंड के अंदर बस्ट मोड में 5 राउंड फायर कर सकती है। इंटेंस मोड के अंदर ये 2.5 मिनट के अंदर 10 राउंड फायर कर सकती है और अगर सस्टेन्ड मोड की बात करते हैं तो ये 1 घंटे के अंदर 60 राउंड को फायर कर सकती है। और इसकी जो स्पेशल फीचर्स है ये डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम्स है, ये ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम्स है और थर्मल साइट की भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये बहुत ही कैपेबल गन है और भारत की जो आर्मी है उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया फीचर इस ऐड होने वाला है। और अब बात करते हैं M777 गन्स की। ये एक अमेरिकन गन है और ये 2005 से अमेरिकन आर्मी के अंदर सर्विस के अंदर है। भारत की सरकार ने 2016 के अंदर 145 M777 का ऑर्डर दिया था और ये 155 mm 39 कैलिबर की गन है। इसकी रेंज जो है अनअसिस्टेड राउंड है वो 24.7 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर रॉकेट असिस्टेड राउंड है और 40 किलोमीटर जो है जीपीएस ग्राउंडेड प्रोजेक्टाइल्स हैं। ये लगभग 4.5 टन इसका जो वेट है और रेट ऑफ फायर है ये मैक्सिमम 4 राउंड 2 मिनट के अंदर, सस्टेन मोड जो है 2 राउंड पर मिनट और ये हाई मोबाइल इजीली ट्रांसपोर्टेबल और डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम्स के साथ में आती है। तो ये भी एक बहुत ही कैपेबल गन है। आइए अब इन तीनों गन्स का एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं। जहां तक कैलिबर की बात आती है तो धनुष, एटीएजीएस और M777 तीनों लगभग जो है सेम टाइप की गन है। रेंज की भी बात करते हैं तो ऑलमोस्ट जो है इनकी रेंज सेम पड़ती है। धनुष 38 किलोमीटर है, अपग्रेडेड वर्जन 42 किलोमीटर का है, एटीएजीएस जो है 48 किलोमीटर है और अगर M777 की बात करते हैं तो ये भी 40 किलोमीटर तक जीपीएस गाइडेड एम्यूनिशन के साथ में फायर कर सकती है। और इनका जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है दोस्तों वो है इनका वजन, जहां पर धनुष जो है वो 14 टन के आसपास है, एटीएजीएस है वो 18 टन के आसपास है और अगर हम M777 की बात करते हैं तो ये केवल 4.5 टन है। और यही जो वजन वाला जो कंपैरिजन है दोस्तों M777 को एक बहुत ही अच्छी गन जो है बना देता है, क्योंकि आप भारत का जो कन्फ्लिक्ट है जैसे कि लद्दाख या जम्मू एंड कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ऐसी जगह पर दोस्तों 18 टन की गन को
लेकर पहाड़ों पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है, और वहीं 4.5 टन की जो गन है वो कंपैरेटिवली बहुत ही ईज़ी काम है। और भारत ने M777 को इसीलिए परचेज़ किया था कि कॉन्फ्लिक्ट होने की सिचुएशन में भी जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है 4.5 टन की जो गन है उनको भारत के जो हेलीकॉप्टर है उनके द्वारा इनको उठाकर जो है टो किया जा सकता है। तो इसलिए जो M777 है वो एक बहुत ही बेहतरीन गन जो है मानी जाती है, और यही रीज़न है कि भारत की आर्मी जो है अभी भी इस पर्टिकुलर गन के एडिशनल ऑर्डर्स प्लेस करना चाहती है। बहुत सारे हमने जो इंडियन इंडियन जो लोग हैं वो सोशल मीडिया और जो यूट्यूब के अंदर जो और दूसरे डिफेंस चैनल्स हैं उस पर आर्मी की आलोचना करते हैं, और वो ये कहते हैं कि उनको फॉरेन इंपोर्टेड माल चाहिए। लेकिन आप इसको प्रैक्टिकल नज़रिए से देखेंगे तो यहाँ पर आर्मी का काम है वॉर जीतना, और अगर आपको सेम प्राइस के अंदर अगर M777 मिलती है जो कि बड़ी आसानी से पहाड़ों के ऊपर टो की जा सकती है, तो ऑब्वियसली आर्मी जो है M777 के साथ ही जाएगी। और अगर हम दूसरे कंपैरिजन करते हैं दोस्तों, तो ऑलमोस्ट जो है ये तीनों जो गन्स हैं वो काइंड ऑफ सिमिलर कैटेगरी की गन्स हैं। और ये भी खबर आ रही है कि भारत की आर्मी लिमिटेड संख्या के अंदर ATAGS का ऑर्डर करेगी, और उस वो बेसिकली एक TGS यानी कि टो गन सिस्टम्स की डिमांड कर रही है, जो वजन के अंदर हल्की होगी लेकिन जो उसकी कैपेसिटी रेंज होगी अटैक करने की वो लगभग ATAGS के बराबर की होगी। देखिए भारत का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो माउंटेन एरिया के अंदर है, और वहाँ पर फाइट करने के लिए भारत को एक बहुत ही हल्की गन चाहिए। जैसा कि मैंने कहा यही रीज़न था कि भारत ने M777 को अमेरिका से परचेज किया था। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।